आपके आभारी है प्रभु कि आप यहां पधारे। किंतु हमें इन मनुष्यों को लेकर अत्यंत चिंतित है। आपने इन्हें जो कुछ भी समझाया है, हमें विश्वास है कि वो समझ गए होंगे। किंतु क्या आपको लगता है कि ये मनुष्य बदल पाएंगे? आप चिंता मत कीजिए यमराज, आप इन्हें केवल सही राह दिखाइए। उस राह पर चलना है या नहीं चलना है, ये फैसला हम मनुष्य पर छोड़ देते हैं। पर हमें पूरा भरोसा है, जहां आप हैं वहां कल्याण अवश्य होगा ही होगा। धरती पर हर युग में किसी न किसी देवता ने अवतार लेकर मनुष्य का कल्याण किया है, परंतु कलयुग में मनुष्य को सही राह पे लाने का जो बीड़ा आप दोनों ने उठाया है, वो मनुष्य कभी ना भूल पाएंगे और ना ही देवता। युगों युगों तक जाने जाएंगे यमराज। हमें पूरा विश्वास है, आपकी दिखाई हुई राह पर मनुष्य एक दिन जरूर चले। तथा धन्यवाद प्रभु। प्रणाम पिताश्री, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इन मनुष्यों को नेक राह दिखा सकें और उन्हें मिलनसार बना सकें। और जल्दी बना सके ताकि हम जल्दी ऊपर आ सके। प्रभु दो हमारा इंतजार कर रही होगी, उनके साथ होली कौन खेलेगा प्रभु? चित्रगुप्त जी। प्रभु पिताश्री। प्रभु यहाँ कोई होली नहीं खेल रहा। लगता है हमारी कल रात की बात किसी को समझ में नहीं आई। साहब कैसे हैं? ठीक है भाई। और चमन बेटा कैसा है तू? ठीक है चौधरी साहब। अरे चमन बेटा, ये होली स्पेशल ऑफर की तख्ती तो लगा दियो वहां पर। मैं नहीं लगाने वाला, आप लूटते हो लोगों को। अरे चमन, तुम चढ़िया का चढ़िया ही रह जाएगा बेटा। अरे देखो तो सही, पढ़ो तो सही, तख्ती पर क्या लिखा है बेटा? हा? देखो। अरे वाह डैड, होली के पर्व पे सारी मिठाइयाँ आधे दाम पर। लव यू डैड। अरे बेटा, मैं भी लव यू, मैं भी लव यू। हाँ प्रभु, चांदनी पुत्र तो सुधर गए। और बाकी सब? भाई देखो, मैं तो होली खेलने आया था, किसी को नहीं खेलनी है तो कोई बात नहीं, मैं अपने घर जाता हूँ। अरे रुक जा, होली के बिना रंगा के खेलेगा हैं? करेक्ट। रंगों के बिना होली नहीं, और रंग तो मैं लाया हूँ, ताजे फूलों से बने शुद्ध देसी रंग। लेकिन सबसे पहले मैं ये रंग चौधरी साहब आपके चेहरे पे लगाऊंगा। लगा ले भाई। ये हुई ना बात। चित्रगुप्त जी, चलिए चलिए होली खेलते हैं। प्रभु देखिए सब कितने खुश हैं। मान गए आपको, यम है आप। चित्रगुप्त जी। जी। किंतु यम अकेले कुछ भी नहीं है चित्रगुप्त जी के बिना। प्रभु चित्रगुप्त जी है आप। प्रभु यम जी, पुत्र, हम अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगने आए।
और अब हम वादा करते हैं कि किसी के साथ भी गंदी होली नहीं खेलेंगे। हाँ यमराज जी, अब हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। हम होली का महत्व जान गए हैं। क्या हम आप सब लोगों के साथ होली खेल सकते हैं? अद्भुत, अवश्य पुत्र, जाओ खेलो। अरे यमजी, अरे क्या है धाकड़, यमजी कमाल कर दिया। भाई यमजी और चित्रगुप्त जी कते धाकड़ हो भाई आप तो, है भाई। भाई कल तो आपने वो जो नाटक दिखाया ना, वो नाटक तो हमारे यहाँ अंदर घुस गया बस। अरे सही बड़ी, कल जो तुम हमारे को बात समझा रहा था नहीं, अरे वो बात ऐसा हमारे दिमाग में घूमता रहा कि क्या बताऊं। मालको, होली तो हम सब बचपन से खेलते आए हैं, लेकिन आज पहली बार होली का मतलब समझ में आया है। हाथ में रंग है, झूठ नहीं बोलेंगे। जिंदगी में पहली बार बिना केमिकल वाले रंग से होली खेले हैं, और शुद्ध गुलाल के साथ। वाकई में भाई साहब, आपकी इन महंगी वाली बातों ने ना हमारा महंगा वाला दिल जीत लिया है। हम एक बात पूछें, हमरे भैया ना कभी कोनो सस्ती सीख देते ही नहीं है। हाँ प्रभु, अब लोग पापा, क्या है? आप कुछ नहीं बोलेंगे? मैं कहूँगा वो मैं क्या कर रहा है? सब सुन गया कि बोल। पापा जी बोल तो रहा हूँ मैं। हाँ तो बोल, मैं कर रहा है। वो मैं कह रहा था, कल आपने जो एक्टिंग करी थी वो ठीक थी, पर जो सबसे बड़ी एक्टिंग थी ना, वो जिन्होंने विष्णु जी का रोल किया था, कमाल की एक्टिंग थी। आपकी ठीक ही थी, उनकी बहुत बढ़िया थी। भाई वाकई बात सही कह रहा है भाई तू बलदेव। वो विष्णु जी ने जो बात कही ना जी, वो तुम्हारे दिल को छू गई। छुनी तो थी, क्योंकि वो स्वयं साक्षात विष्णु जी थे। ओहो, ये जरा सी तारीफ क्या कर दी, इतनी लंबी लंबी छोड़ने शुरू हो जाएंगे ये। अरे भाई पापा जी देखो, मैं सबके साथ होली खेल रहा हूँ और खुश हूँ। कोई डर के नहीं खेल रहा हूँ, खुशी से खेल रहा हूँ। आपको अच्छा लगा? अरे आजा और खेला। ले ले बानी सब रंगी कलर, पलटी में करता हलर हलर। ले ले बानी सब रंगी कलर, पलटी में करता हलर हलर। ऊपर से डालब नीचे चल जाई सीज के, जाए दिन सैया सर्दी धोली हमरा चीज के। जाए दिन सैया सर्दी धोली हमरा चीज के। हाय आंटी, हाय गोलू जी, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा गले लगाऊं, होली है। सुश्री देवी जी, मैं पे पानी मारूं? आज होली है ना। होली की शुभकामनाएं स्वामी। प्रभु, प्रभु, कहाँ खो गए आप? चित्रगुप्त जी। प्रभु, हमने तो एक दूसरे के साथ होली खेली ही नहीं। चित्रगुप्त जी, जी आइए होली खेलते हैं। चलिए प्रभु। लगाइए चित्रगुप्त जी। वो आप लगाइए, आप बड़े हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, आप लगाइए। प्रभु आप लगाइए ना। बड़े हठीले हैं आप। प्रभु आप। होली मुबारक हो। प्रभु, प्रभु आपको भी होली की शुभकामनाएं। आपको भी। कोई मुझे भी रंग लगाएगा महाराज? चित्रगुप्त जी, चलिए प्रभु। महेश के साथ होली खेलते आइए। महेश, होली की शुभकामनाएं। सवाल क्या चित्रगुप्त जी?
बार जाला टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं टूटेगा प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। ओ भैया, एक बात पूछें, ये क्या रहे हैं आप? बहन, हमें नानी जी ने ये मकड़ी के जाले साफ करने का कार्य दिया है, वही कर रहे हैं। कितना बड़ा दिल है ना नानी जी का। लोग केवल अपना घर साफ कराते हैं, नानी जी ने हमें कार्य दिया है मकड़ी का घर साफ करने का। किंतु बहन, जब भी हम मकड़ी का घर साफ करने जाते हैं वो टूट जाता है। प्रयत्न करते रहिए चित्रगुप्त जी। ओ भैया, क्या मजाक करते हैं आप दोनों। अच्छा, हमरा एक काम कर देंगे? अवश्य बहन। वो बाजार से जाके हमरे लिए जरा सब्जी ला देंगे। वो बबलू पापा ऑफिस जा रहे नहीं तो हम उनको ही बोल देते। अवश्य ले आते बहन, किंतु नानी जी ने जो कार्य हमें दिया है वो समाप्त किए बिना हम कहीं नहीं जा सकते। आप स्वयं जाके ले आइए, महेश के साथ, वो आपको ले जाएगा। आप, हम कैसे जा सकते हैं? हमको थोड़ी आती है बाइक चलानी। बहन, आपको थोड़ी महेश को चलाना है, आप सिर्फ बैठ के चले जाइए, बस दिशा दिखा दीजिए, महेश अपने आप आपको लेके जाएगा। कहा भैया, आप दोनों ना हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं। अब हम कैसे जाएंगे? हमारे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस? लाइसेंस? अरे वो लाइसेंस, वो कौन सा लाइसेंस विंध्या बहन? लो कर लो बात, इनको ये भी नहीं पता लाइसेंस क्या होता है। विंध्या बहन, लाइसेंस क्या होता है? अरे 2-2 दिन से सड़क पे इतनी मोटी सी बाइक चला रहे हो, महेश 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 करके। हाँ, तुम्हें यही नहीं पता लाइसेंस क्या होता है? मैं दिखाता हूँ लाइसेंस क्या होता है, तुम भी क्या याद रखोगे। ये समझे? ये अच्छा, ये है प्रभु, मैं समझ गया। लाइसेंस मतलब वाहन चलाने का आज्ञा पत्र। पृथ्वी पर वाहन चलाने के लिए आज्ञा पत्र की जरूरत होती है, लेकिन हम अपना वाहन चलाने के लिए किसी और से आज्ञा क्यों ले? हाँ, आज्ञा तो हम लेकर आए हैं वाहन चलाने की ब्रह्मा जी से। ओहो, अच्छा, तो अब ब्रह्मा जी तक जैक लगा दिया आपने, हैं? बड़े पहुंचे हुए हो यार, हैं? प्रभु, धरती पर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसके बिना आप धरती पर वाहन नहीं। मैं क्यों इनको समझा रहा हूँ विंध्या? मैं पागल हूँ क्या? क्यों अपना टाइम खराब कर रहा हूँ? ये तो मुझे पागल करते। उधर साफ करो। ओ भैया, हम भी बाजार से सब्जी लेके आते हैं। नहीं विंध्या बहन, हमने अपना निर्णय बदल दिया है, हम स्वयं जाएंगे सब्जी लेने। ये कार्य आने के बाद संपन्न करेंगे। शुक्रिया भैया, ये लीजिए पैसे, हम आते। चलिए चित्र। किंतु प्रभु, हमें तो अब भी बबलूक पापा ने बताया कि हम बिना आज्ञा पत्र के वाहन नहीं चला सकते, तो हम महेश को कैसे चलाएंगे? चित्रगुप्त जी। जी। चित्रगुप्त जी, लाइसेंस। प्रभु, अवश्य बबलूक पापा भूल गए होंगे। भूल नहीं गए होंगे चित्रगुप्त जी, जानबूझकर छोड़कर गए होंगे। हाँ, बबलूक पापा ऊपर से कितना भी क्रोध क्यों ना करें, किंतु मन ही मन बहुत प्रेम करते हैं हमसे। प्रभु, चलो, आज्ञा पत्र तो मिल गया, चले सब्जी लाने। लाइसेंस लेकर चलिए प्रभु। ये लीजिए, आधा किलो लड्डू। थैंक यू। नमस्ते चमन बेटा, कैसी हो? इधर देखो या ना देखो आंटी जी, आज बहुत खुशी की बात है कि आप सुबह सुबह हमारी दुकान पर आई। श्रीदेवी जी कैसी हैं? वो तो बिल्कुल ठीक है, कह रही थी कि चमन की दुकान से 1 किलो महंगे वाले लड्डू ले आओ, शिव जी को जो चढ़ाने, ताकि मेरी बच्ची को एक अच्छा सा वर मिले। चमन बेटा,
कहाँ खो गए? अब आंटी जी कहीं नहीं। जल्दी जल्दी 1 किलो लड्डू तोल दो मुझे। जी जी आंटी जी, ये लीजिए स्पेशल बॉक्स, अभी अभी तैयार किया है मैंने, फ्रेश एकदम। ये देखिए पूरे 1 किलो। रुके। क्यों जी? चित्रगुप्त सर। नमस्ते। प्रणाम देवी। चमन पुत्र जी, हमारे अंदाजे से इस डिब्बे में 4 लड्डू कम है। आप बोल रहे हैं यम भाई? मैंने अभी अभी तो तोला है। ये देखिए काटा भी सही है एकदम। अब एक परफेक्ट। चित्रगुप्त जी। प्रभु, प्रभु ये देखिए चुंबक। चुंबक। चुंबक? चुंबक? हाँ पुत्र, चुंबक। इसी से वजन में गड़बड़ी करते हैं। चमन, इतनी सस्ती हरकत करी तुमने? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे पर आंटी जी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे मासूम चेहरे को देखिए। मैं ऐसा कभी कर सकता हूँ? शक्ल को देख के तो लगता है कि तुम ही ऐसी सस्ती हरकत कर सकते हो। पर मैंने कुछ किया ही नहीं है, आई स्वेयर। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। आज ना मैं तेरी महंगी वाली खिंचाई करने वाली हूँ। देवी तुमने जी। क्या समझा मैं यम भाई बुला रहे। क्रोध थूक दीजिए। देवी जी, चमन पुत्र से भूल हो गई होगी, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता। चमन पुत्र, आप इस डिब्बे में 4 लड्डू डालकर देवी जी को दे दीजिए। 4 क्या, मैं तो पूरे का पूरा बॉक्स दे देता हूँ ना। अब 1 किलो और लीजिए, ये लीजिए 2 किलो, घर ही की बात है। ले लीजिए देवी जी। प्लीज। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ले लेती हूँ। धन्यवाद। प्रणाम थे। सॉरी आंटी जी। चमन पुत्र, चांदनी पुत्र से कहिए कि आगे से ऐसा कार्य ना करे। चित्रगुप्त जी इधर देखिए। बोलो। मैंने यही बात पापा को बहुत बार समझाई है। पापा हमेशा कहते हैं कि छोटे मोटे झोल तो हर कोई करता रहता है, पैसे ऐसे ही कमाए जाते हैं और पैसा बहुत बड़ी चीज होता है। चमन पुत्र, हमेशा याद रखना, मनुष्य चाहे कितना भी धन एकत्रित क्यों ना कर लें, नाम और सम्मान से बड़ा नहीं होता। मनुष्य का असली धन उसका सम्मान, उसका नाम होता है। धन का क्या है, वो तो कई बार कमाया जा सकता है, किंतु यदि एक बार सम्मान खो जाए तो वो दोबारा पाया नहीं जा सकता। चमन पुत्र, अगर ये चुंबक की बात चंद्रपुरी वासियों को पता चलती तो कितना बुरा होता। तो हमें वचन दो कि आज के बाद ना तुम ठगी करोगे ना किसी को करने दोगे। I love you bros। आप दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद ना मैं खुद ऐसा कुछ करूंगा और ना ही पापा को कभी करने दूंगा। I swear। अद्भुत। हमें आपसे यही अपेक्षा थी। थैंक यू। शुभ दिवस। यम यम है हम, यम यम है हम। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। यम यम है हम, यम यम है हम, यम है हम, यम यम है हम। ये 2 हंसों का जोड़ा आता ही होगा बाइक पर, हैं? लाइसेंस है नहीं और बाइक चला रहे हैं सड़कों पे। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी मदद करना चाहता हूँ। कैसे? इंस्पेक्टर साहब,
वो आप देख रहे हैं, वो बाइक पे नौटंकी वाले आ रहे हैं, देख रहे हैं कितनी शान से आ रहे हैं। उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा, पक्का? हाँ हाँ पक्का। तुझे कैसे पता? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आम खाइए ना, गुठलियां गिनने का काम इस जिम्मेदार नागरिक को करने दीजिए। हाँ एक काम कर, तू वहां आके बैठ जा, देखता हूं मैं। महाराज, ये मनुष्य हमें हाथ क्यों दिखा रहा है? शायद हमें रोक रहे हैं। लाइसेंस दिखाओ। क्षमा करना पुत्र, किंतु हमने आपको पहचाना नहीं। अबे क्या रिश्तेदार में दिखा होगा लाइसेंस? ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ, वर्दी दिखती नहीं क्या? चित्रगुप्त जी, मतलब वाहन निरीक्षक, वाहन इंस्पेक्टर प्रभु। विचित्र बात है ये पृथ्वीलोक। मनुष्य तो मनुष्य, वाहनों के भी निरीक्षक। चलिए महेश पुत्र, प्रणाम कीजिए, ये आपके निरीक्षक हैं। अरे क्या नाटक क्या है ये? और तुम लोगों ने अपना हुलिया क्या बना रखा है ये? और हेलमेट का तुम्हारा? प्रभु हेलमेट मतलब सर का सुरक्षा कवच। चित्रगुप्त जी, हमें सुरक्षा कवच की क्या आवश्यकता है? पुत्र, ये जो मुकुट हमने पहना है वही हमारा सुरक्षा कवच है, और हम इसे उतार नहीं सकते। लाइसेंस है तुम्हारे पास? अब बताइए, हंसों का जोड़ा। लाइसेंस चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये देखिए लाइसेंस कहाँ से आ गया? हाँ, तो बलदेव कपूर नाम है तुम्हारा? वो तो अरे मैं हूँ बलदेव कपूर। ये मेरा लाइसेंस है, मैं हूँ बलदेव कपूर। मैं हूँ। बबलू पापा, आप यहाँ? हाँ हाँ, ये फोटो में काफी अलग दिखते हो तुम। वो मेरी कॉलेज की फोटो है। अच्छा, ये नाटक क्या है? अपना लाइसेंस इनको देकर तुम खुद बिना लाइसेंस से घूम रहे हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा लाइसेंस घर पे रह गया होगा और इन्होंने उठा लिया होगा। इनकी तो पॉलिसी है, लोगों की चीजें उठा लेते हैं ये। हम जानते हैं कि आप जानबूझकर ये लाइसेंस हमारे लिए छोड़कर आए थे, ताकि हम वाहन चला सके। हाँ, धन्यवाद जीजा जी, आप बड़े अच्छे हैं। जीजा जी? ये आपके जीजा जी हैं? जी। अपने सालों को तुम झूठ बोलकर फंसाते हो। अभी चालान काटता हूँ। अब जो फाइन तुझे भरना पड़ेगा इन दोनों का भी। रुक जा अभी। नहीं, एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे पहचाना? कौन हो? आप मेरे पापा को जानते हैं? किसके बेटे हो? मेरे पापा आरटीओ के सबसे बड़े निरीक्षक हैं। उनका नाम है जोगिंदर कपूर और मैं हूं उनका बेटा बलदेव कपूर। क्या आप जोगिंदर जी के बेटे हैं? नहीं, सत्यजीत कपूर के बेटे हैं ये। चुप। सत्यजीत कपूर दादाजी। और ये झूठ बोल रहे हैं, दादाजी कोई निरीक्षक नहीं है, वो तो वैद्य थे, बड़े अच्छे वाले। चुप। तूने झूठ बोला मुझसे? नहीं, मैं ये झूठे हैं। अरे देख कितने अच्छे तेरे साले हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू अपने सालों को झूठ बोलकर फंसाता है। नहीं इंस्पेक्टर, अभी तुझे डबल फाइन भरना पड़ेगा, एक तो चालान का पैसा और दूसरा तुझे अपने साले के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। मैं क्यों भरूंगा? भाई साहब देखिए, लाइसेंस बनवाना बहुत जरूरी है। अब एक काम कीजिए, यहाँ से आप सीधे जाइए, अगले चौक पर आरटीओ ऑफिस है, वहाँ जाकर आप लाइसेंस बनवा लीजिए। लाइसेंस बनवाने के मात्र 1500 रुपए लगेंगे, जो आपके जीजा जी देंगे। यदि हमारा लाइसेंस बनवाना आवश्यक है तो हम अवश्य बनवाएंगे। बबलूक पापा, पैसे दीजिए, हम लाइसेंस बनवाएंगे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। पैसे दे, अंधा गुरु वरना मैं। अब दे रहा हूँ। प्रभु चलिए लाइसेंस बनवाते हैं।
हमें बहुत खराब लग रहा है प्रभु। हम आपके वाहन हैं और हमारे होते हुए आप पैदल चल रहे हैं। नहीं महेश, ऐसे नहीं सोचते। हम पृथ्वीलोक पर आए हैं, मनुष्यों के बीच में, तो मनुष्यों के नियमों का अनादर नहीं कर सकते। देखा महेश, तुम्हें चलने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, हमें नहीं। देखिए ना प्रभु। चित्रगुप्त जी, आप दोनों हमेशा बच्चों की भांति लड़ते रहते हैं। प्रभु देखिए, हम पहुंच भी गए। RTO, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, मतलब प्रादेशिक यातायात कार्यालय। लगता है कोई एक्टर है, सीधा नोटंकी करके आ रहे हैं। लाइसेंस बनवाना होगा, इसके पहले कि कोई और आटप के लपक ले। आइए 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 भाई साहब, आइए। आपको लाइसेंस बनवाना है? हाँ, आप भी लाइसेंस बनाते हैं पुत्र? चलिए हमारे साथ चलिए, मैं फटाफट आपका लाइसेंस बनवा दूंगा। चलिए। प्रभु, खुद मनुष्य है ये, हमारा कार्य करने के लिए कितने तत्पर। अद्भुत। रुक। अब हटो भैया, अब हमारे मेहमान हैं। ये बात हुई थी ना आपसे, चीनू, चीनू नाम है हमारा। आइए, मैं आपका लाइसेंस बनवाता हूँ। चीनू, अद्भुत नाम है आपका पुत्र। अद्भुत काम भी कराता हूँ मैं। चलो हमारे साथ, चलो। आइए आइए आइए। बड़ी गलती कर दी ये यम और चित्रगुप्त को फंसाकर। अपने पेट्रोल के पैसे तक नहीं बचे। कसम जीवन झकास पॉलिसी की, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसी सस्ती बातें कर रहे हैं आप। आपने मुझसे कहा था कि एनिवर्सरी वाले दिन आप बड़े वाले हीरो का महंगा वाला हार दिलाएंगे, और अब आप मना कर रहे हैं। ये वाले आंसू क्यों बहा रहे हैं? अरे ये आंसू इतने महंगे नहीं है चौधरी, जितना महंगा तू हार मांग रही है। अरे तू नहीं जानती, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, बड़ी मुसीबत में। तू क्या तो अगले महीने ले दूं? अगले महीने तो ये कैसी सस्ती बातें कर रहे हैं आप अगले महीने नहीं, अगले साल दिला दीजिए। लेकिन आप प्लीज रोइए मत ना। आप रुकिए, मैं जरा आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आप प्लीज रोइए मत, प्लीज प्लीज। सुन। हाँ जी। पानी लेने तो जा ही रही है, एक कप चाय भी ले। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपके लिए ना महंगी वाली पत्ती की महंगी वाली चाय बना के लेके आती हूँ। लेकिन आप प्लीज प्लीज आप रोइए मत ना। अरे धाकड़ चौधरी, हीरो का हार लेना इतना आसान है के? चौधरी साहब, क्या बात है चौधरी साहब, कौन सी पॉलिसी हो रही है? अरे बलदेव, तू तुमने सुन लिया के? हाँ हाँ सुन लिया। ये कौन सी पॉलिसी में फंसा रहे हैं आप भाभी जी को? हाँ? इन्हें कहे रिवर्स धाकड़ पॉलिसी, डबल रिटर्न पॉलिसी। मतलब? अरे देख भाई, ये जो औरतें हैं ना, रो रो के आदमियों की जेब काट लेती हैं, है ना? कदे आदमी ने भी रो के अपनी जेब बचा लेनी चाहिए। ये तो धाकड़ पॉलिसी है आपकी, पर आप इतने धाकड़ हो तो ये आंख में आंसू कैसे? भाई ये बात तो ठीक कह रहे थे। अरे चंदू धाकड़ चौधरी की आंख में न्योय थोड़ी आंसू आ जाएंगे। अरे भाई, मेरे पास एक जादुई फार्मूला है, दिखाता हूँ अभी। ये देख, इन्हें क्या ग्लिसरीन। ग्लिसरीन? हाँ, ये धारावाहिक की जितनी भी हीरोइन है ना, यो डाल कर रहा है। हाँ, और बड़ा नेचुरल लगती है। हाँ, और के? अरे ये जो सास बहू वाले धारावाहिक नहीं है? हाँ। अरे उनमें तो टैंकर के हिसाब से सप्लाई हो है, वही डाल कर रहा हूँ मैं। सारी गलती माफ और आंख की आंख साफ। चौधरी साहब, ये मुझे मिल सकती है? हाँ हाँ ले भाई, ले जा, अपने पास तो धाकड़ स्टॉक है, ये ले जा। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। अब देखिएगा एक पति अपनी पत्नी के सामने कैसे लाता है आंसुओं की बाढ़, ताकि वो अपने सालों को अपने घर से निकाल पाए। अच्छा, अब देखता हूँ बिंदिया कैसे नहीं मानेगी मेरी बात। आजा जी, क्या नाम बताया आपने अपना?
यम यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। और जिस वाहन को चलाने के लिए हम लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनका नाम है महेश। क्या गाड़ी का भी नाम रख दिया आपने? वाह जी वाह, वेरी गुड। खुद आप यातायात निरीक्षक हैं? क्या है? ट्रैफिक इंस्पेक्टर पुत्र। हाँ जी ना, मैं तो एजेंट हूँ, एजेंट। एजेंट? प्रभु, एजेंट मतलब तो जासूस होता है। जासूस का यहाँ क्या काम? अरे जासूस नहीं, एजेंट जो आपका लाइसेंस बनवाने में मदद करता है उसको एजेंट बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, क्या है ना, सरकारी नियम कायदे बड़े पेचीदा होते हैं। पहले फॉर्म भरो, फिर एक खिड़की से दूसरी खिड़की जाओ, टेस्ट दो, कौन पड़े इन सब डंटों में, हैं? लेकिन आप फिक्र मत करो, मेरी बहुत उपयोग है। सारे नियम कायदे लांग के आपका यूं लाइसेंस दिला दूंगा, यूं। अनुचित लगता है हमें पुत्र, अनुचित। हम लाइसेंस बनवाएंगे, अवश्य बनवाएंगे, किंतु नियमों का पालन करके, उनका उल्लंघन करके नहीं। और अब हमने निर्णय लिया है कि हम स्वयं लाइसेंस बनवाएंगे। अच्छा जी, नियमों में चल के बनाओगे? अगर कोई तुम्हारा लाइसेंस बना देना तो मेरा नाम बदल देना। वैसे पुत्र, तुम्हारा नाम बदलने लायक ही है। चित्रगुप्त जी। प्रभु, चलिए भीतर। चलिए। प्रभु, इनका लाइसेंस तो बनने से अंदर जाकर पता चलेगा कि ऑफिसर क्या चीज है। डॉक्यूमेंट सब चेक किए तो बराबर है? बाद में मिलना। सलाम साहब। मेरे आते ही तुम्हारा वाहन बदला शुरू हो जाता है। क्या करें साहब, आपके पेट्रोल से ही तो हमारी गाड़ी चलती है। ले, कल के ऊपर की कमाई का तुम्हारा हिस्सा आपस में बांट लेगा। थैंक यू साहब। गौतम, कल वो लाइसेंस रिन्यू कराया आया तो उसका हो गया काम? बाद में मिलना। कैसे हो हरिदास बेटे? सलाम साहब। ये लो, ये रख लो। किस लिए साहब? अरे रखो भाई, तुम्हारे बच्चे खुश होंगे, रखो। नहीं साहब, मैं अपनी तनख्वाह में खुश हूँ साहब। अरे तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, बच्चों की मिठाई के लिए दे रहा हूँ, ले लो। नहीं साहब, धन्यवाद। ऐसे ईमानदार लोग हमेशा ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, कभी आगे नहीं निकल सकते। हाँ। प्रभु, सब कितने निश्चिंत है यहाँ, कितना सुकून है। देखी ना चित्रगुप्त जी, दोपहर भी नहीं हुई है और प्रतीत होता है सबका कार्य संपन्न हो गया है। प्रभु, लगता है यहाँ आने वाले लोगों का कार्य बहुत जल्दी संपन्न होता होगा। चलिए, हम भी अपना लाइसेंस बनवाते हैं और जल्दी यहाँ से निकलते हैं। चलिए चलिए प्रभु। किससे बात कर रहे हो? हम आपसे ही बात कर रहे हैं पुत्र। पुत्र? बात करने की तमीज नहीं है? तुम नौटंकी वालों को अंदर किसने भेजा? क्रोधित मत हो पुत्र। प्रभु, कार्यालयों में शायद लोग पुत्र सुनकर भड़क जाते हैं, हम उन्हें मालिक कहेंगे। क्षमा कीजिए मालिक। ये सही है। देखो, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आना। प्रभु, बिजी मतलब व्यस्त। लेकिन आप तो नाखून काट रहे हैं, आप कहाँ व्यस्त हैं? अरे तो नाखून काटने में व्यस्त हूँ, तो मैं उससे क्या? चलो आगे बढ़ो, सामने वाली टेबल पे जाओ। प्रभु चलिए चित्रगुप्त जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रणाम मालिक, हमें लाइसेंस बनवाना है। करवा दिया ना आउट। तो तुम दोनों ने हुलिया क्या बना रखा है अपना? हुलिया बना नहीं रखा है, हम ऐसे ही हैं मालिक। अच्छा, लाइसेंस बनवाना है? जी।
वो तुम्हें कोई बाहर नहीं मिला? मिले ना पुत्र, मालिक, प्रभु मालिक मिले ना मालिक। चीनू नामक व्यक्ति मिले थे। हाँ, किंतु हमने उनसे साफ साफ कह दिया कि हम यदि अपना लाइसेंस बनवाएंगे तो नियमों का उल्लंघन करके नहीं, उनका पालन करके स्वयं बनवाएंगे। ओ वेरी गुड जी। ओ फिर तो आपका लाइसेंस पक्का बनेगा। जाओ आगे टेबल पर बात करो। किस पर चित्रगुप्त जी? टेबल प्रभु, टेबल मतलब मेज। ये चाहते हैं कि हम मेज पर जाके ऊपर चढ़ के बात करें? प्रभु ये चाहते हैं कि अगली मेज के सामने जो व्यक्ति बैठा है ना, उससे हम बात करें। अच्छा अच्छा, अवश्य। आइए आगे वाले टेबल पे चलिए प्रभु, आइए। लीजिए प्रभु, हम घूम फिर के वही आ गए, लेकिन एक भी लाइसेंस बनाने वाला नहीं मिला हमें प्रभु। कोई कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन सभी व्यस्त है। लाइसेंस बनवाना है? हाँ जी, आइए मेरे साथ। चलिए प्रभु जी। फंस गए कांति भाई के चक्कर में। साहब अभी आ रहे हैं। सलाम साहब। प्रणाम। प्रणाम साहब जी, लाइसेंस बनवाना है इन्हें, मैं ढूंढ के लाया हूँ। बाद में मिल। साहब ये कैसे कपड़े पहने हैं आपने? नौटंकी में काम करते हो क्या? प्रभु फिर वही प्रश्न। धीरज रखिए चित्रगुप्त जी। नहीं मालिक, हम नौटंकी वाले नहीं हैं, बस ऐसे ही वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। हमें लाइसेंस बनवाना है। बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहीं पर इसी टेबल पे तुम्हारा लाइसेंस होगा। एकदम सही जगह पर पार्क हो गए हो तुम। पार्क मतलब बगीचा होता है महाराज, हम बगीचा कब से बन गए? कांति भाई पटेल नाम है मेरा, बहुत इज्जत कमाई है मैंने। तुम्हारा लाइसेंस तो यूं बनवा दूंगा, हाथ बजा के। अद्भुत चित्रगुप्त जी। जी, यूं बना देंगे ये हमारा लाइसेंस। कांति भाई पटेल नाम है मेरा, बहुत इज्जत कमाई है मैंने। तुम्हारा लाइसेंस तो यूं बनवा दूंगा, हाथ बजा के। अद्भुत चित्रगुप्त जी, यूं बना देंगे ये हमारा लाइसेंस। अद्भुत, अरे यही तो कमाया है। जिससे बिना चालान कटवाए नो एंट्री वाली सड़क पर गाड़ी नहीं जा सकती, उसी तरह बिना मिठाई खिलाए लाइसेंस नहीं निकल सकता। नहीं समझते हो ना आप? अवश्य जानते हैं मिठाई क्या होती है। आप केवल हमारा कार्य कर दीजिए, हम शीघ्र ही आपके लिए मिठाई लेकर आते हैं। चलिए प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद। मिठाई लेकर आते हैं। समझदार निकले ये लोग, एक ही इस बार में मेरा सिग्नल समझ गए। मालिक ये लीजिए मिठाई। अरे क्या कर रहे हो, ऐसे सबके सामने नहीं देते। चित्रगुप्त जी। प्रभु ये मालिक ऐसे छुप छुप कर मिठाई क्यों देख रहे हैं? प्रभु शायद उन्हें मिठाई बहुत पसंद है, किसी और से बांटना नहीं चाहते हैं। अरे ये क्या मजाक है? मजाक? मालिक ये मजाक नहीं, मिष्ठान है। देसी घी के लड्डू है ये। अरे तुम इशारा नहीं समझते हो? अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। समझ गए मालिक, क्षमा चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहली बार है ना, पता है। लेकिन अब जब समझ ही गए हो ना, तो जल्दी करो, वरना ये सिग्नल कभी ग्रीन नहीं होगा। जी जी जी। चित्रगुप्त जी, अंडर द टेबल मतलब मेज के नीचे से महाराज। ये पुत्र चाहता है कि हम इन्हें मेज के नीचे से मिठाई दें,
ताकि किसी और को दिखाई ना दे। अजीब शौक है इस पुत्र के चित्रगुप्त जी। हाँ महाराज, पर करना तो पड़ेगा, लाइसेंस का प्रश्न है। मालिक, ये लीजिए मिठाई। ये क्या कर रहे हो? उठो, उठो, निकलो, निकलो बाहर निकलो। अरे आप ही ने कहा था अंडर द टेबल मिठाई दीजिए, ये अंडर द टेबल दे रहे हैं। तुम बाहर निकलो पहले। सर जी, ये तो आपकी कोर्ट लैंग्वेज समझ ही नहीं रहे। क्षमा कीजिए मालिक, हमसे कोई गलती हो गई। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? फाइल को आगे बढ़ाने के लिए उसके ऊपर वजन रखना पड़ता है। वजन वजन? कितना वजन मालिक? आप हमसे कहिए। हमारी गदा में बहुत वजन है, कहाँ रखनी है, किस पे रखनी है? तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हें लाइसेंस चाहिए ना? हाँ। उसके बिना महेश पुत्र सड़क पे चल नहीं पाएगा। लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए टेस्ट देना पड़ता है। और कांति भाई पटेल की सिग्नेचर के बगैर तो भगवान भी तुम्हें लाइसेंस नहीं दे सकता। टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। टेस्ट? परीक्षा। परीक्षा? प्रभु, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। हमने परीक्षा कभी नहीं दी प्रभु। चित्रगुप्त जी, चिंतित मत होइए, हम हैं ना आपके साथ। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि परीक्षा होगी किसकी, हमारी या महेश की? क्योंकि चलना तो महेश को है। ठीक है प्रभु, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमें तो चिंता हो रही है बिंदिया बहन की। हम तो सब्जी लेने के लिए निकले थे और यहाँ आके फंस गए। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें शीघ्र ही बिंदिया बहन को दूरभाष करके बता देना चाहिए कि हम यहाँ हैं। हाँ प्रभु। प्रभु, दूरभाष। चित्रगुप्त जी, अद्भुत हैं आप। चलिए। हेलो हेलो, माई सेल्फ यमराज। भैया, वो हम जानते हैं, पर अभी तक आप कहाँ हैं? आए क्यों नहीं? हम इंतजार कर रहे हैं ना आपका। बिंदिया बहन, वो हम हमारे महेश को चलाने के लिए लाइसेंस बनवाने आए हैं। एक बात पूछें, वो अचानक का है, क्या हुआ? सब कुछ अचानक ही हो गया बिंदिया बहन। हुआ यूं, और फिर बबलू पापा ने हमें पैसे दिए और हम सीधे परीक्षा देने यहाँ चले आए। ओ भैया, ये तो बहुत ही अजीब है। ये बबलू पापा ना? अच्छा ठीक है, आप आ जाइए अपना काम खत्म करके। हम इंतजार कर रहे हैं और आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा। हाँ अवश्य बहन, हम जल्दी मिलेंगे सब्जियों के साथ। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हमने कह दिया बिंदिया बहन को। बिंदिया बहन अब निश्चिंत है और हम भी निर्भय होके परीक्षा देते हैं। हाँ भाई, तो टेस्ट देने को तैयार हो? जी मालिक, हम भी तैयार हैं और महेश भी तैयार। महेश, तुम्हारे पास तो लाइसेंस है ना, फिर क्यों टेस्ट देना है? नहीं मालिक, हम महेश की नहीं, महेश की बात कर रहे हैं। हमारा वाहन है महेश। बहुत मजाक सूझ रहा है ना? ठीक है, अपने वाहन पर बैठो, गाड़ी चलाओ और 8 बनाकर दिखाओ। ये कैसी विचित्र परीक्षा हुई चित्रगुप्त जी? बनवा दीजिए महाराज 8 महीने से, इस मनुष्य को सुकून मिलेगा। महेश पुत्र, आप 8 बना लेंगे ना?
अपनी बाइक से बात कर रहा है? लग तो रहा है। जी महाराज, आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। आर्ट तो मैं यूं बना लूंगा। अद्भुत। महेश पुत्र कह रहे हैं वो आर्ट बना लें। चलिए चित्रगुप्त जी, आर्ट बना। ये लीजिए मालिक, बन गया 8। ये क्या बनाया है? अरे तुम्हें 8 बनाने को कहा था ना? सर जी 8 ही बनाया, हिंदी में। अपने आप को बहुत चालाक समझते हो ना? तो एक काम करो, 8 तो बना लिया ना, अब टी बनाओ। प्रभु टी मतलब चाय? हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु मालिक हमारे चाय बनाने का हमारे लाइसेंस बनवाने से क्या संबंध? चुप करो तुम दोनों। चलो ठीक है, टी को छोड़ो, इस बार एच बनाओ, वो भी अंग्रेजी में। सर जी हिंदी में तो एच होता ही नहीं है। हाँ मैंने चित्रगुप्त जी एच प्रभु, एच आंग्ल भाषा का एक अक्षर है। वो बनता कैसे है चित्रगुप्त? मैं दिखाता हूँ। क्या मैं कलम ले सकता हूँ? हाँ लो। और ये कागज भी ले लो। धन्यवाद पुत्र। प्रभु ये देखिए एच। चित्रगुप्त जी जी हमें नहीं, महेश को दिखाइए। प्रभु महेश, ये देखो एच ऐसे होता है। तुम बना पाओगे ना? ये क्या टाइम पास चल रहा है? तो बाइक को क्या दिखा रहे हो? बाइक को किताब दिखा रहा है? प्रभु क्रोधित मत होइए मालिक, आखिर एच बनाना तो महेश को ही है ना। महाराज आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, मैं एच भी बना लूंगा। अद्भुत महेश, अद्भुत। महेश कह रहे हैं कि वो एच भी बना लेंगे। बना बना। चलिए चित्रगुप्त जी, एच बनाते हैं। प्रभु शाबाश, अद्भुत किया तुमने। धन्यवाद महाराज। ये लीजिए, एच भी बन गया। सर जी कमाल हो गया, आज तक कोई ऐसा एच नहीं बना पाया, ये पहले हैं। सर जी ये तो बेइज्जती हो गई। सर जी अब तो आपको लाइसेंस देना ही पड़ेगा। तो हम अपना लाइसेंस पक्का समझे? हरगिज़ नहीं। तुम्हें क्या लगा ऐसे करतब दिखाओगे और लाइसेंस मिल जाएगा? प्रभु इतना आसान नहीं है शांति भाई पटेल से ग्रीन सिग्नल पाना। हमारा एक टेस्ट और होगा, थियोरी टेस्ट।
यकीन है कि तुम उसमें फेल ही हो जाओगे। जी दे रूल बुक दे। चलो कल इसे याद करके आना वरना फेल हो जाओगे। चित्रगुप्त जी, प्रभु अब हमें ये पुस्तक पढ़ के याद करनी होगी। हमें नहीं प्रभु, महेश को। आखिर परीक्षा तो इसे देनी है। चित्रगुप्त जी। महाराज हमें बहुत घबराहट हो रही है। महेश निश्चिंत रहो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे। हाँ, कब विद्या आएगी और कब मैं अपना इमोशनल पैतरा उस पर ट्राई करूंगा। कैसे रहूंगा? अरे इसने तो देखा ही नहीं। बबलू पापा, बबलू पापा, क्या हो गया? क्या बात है? आप रो काहे रहे हैं? विद्या, तुम कब आई? मैं अपने दुख दर्द में इतना पिसी था कि मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आई। बबलू पापा, हमको बताइए तो क्या हुआ क्या है? मेरे दुख को, मेरे दर्द को ना छेड़ो, मेरे इन दिल के तारों को हाथ मत लगाओ, बह जाने दो ये आंसू। अपने भोले भाले सालों को बचाते बचाते मैं बर्बाद हो गया विद्या। बचाते बचाते बसा के तो खुद ही आए हैं हमरे भैया को। जरूर कोनो उल्टी कहानी सुनाने वाले हैं। अब बबलू पापा, क्या किएगा हमरे भैया आपके साथ? बताइए तो। अरे विद्या, बेचारे पुलिस के पास फंस गए थे। उनके पास लाइसेंस नहीं था और अपनी बाइक चला रहे थे। मैंने देखा तो तुरंत उनकी मदद को गया। तुम तो जानती हो मेरा दिल ही ऐसा है, किसी को मुसीबत में देख के मुझसे रहा नहीं जाता। उनकी मदद करने गया, उल्टा उन्होंने मुझे फंसा दिया विद्या। मेरा ही लाइसेंस लेकर घूम रहे थे वहां पर, पता नहीं कब मेरा लाइसेंस उठा लिया और मैं फंस गया। बहुत गलत किए हैं हमरे भैया, हम बहुत डांटेंगे उनको। बस बबलू पापा, आप रोइए मत। अरे वाह, ये आंसू तो काम कर गए बलदेव। विद्या, विद्या, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे दिल का दुख समझा। थैंक यू वेरी मच विद्या। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने मुझे फंसाया, बल्कि दुख इस बात का है कि उन्होंने बात बात पे झूठ बोला। उन्होंने इंस्पेक्टर को कहा कि मेरे पिताजी आरटीओ में बहुत बड़े निरीक्षक हैं। बस विद्या, वो झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और तुम्हें पता है मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया और फंस गया मैं। पापा, तो फिर हमने दोनों भैया का चालान भी आप ही भरना पड़ा होगा है? हाँ बिंदिया, भरना पड़ा। और तुम सोच भी नहीं सकती उसके आगे क्या हुआ। नहीं नहीं बबलू पापा, हम सब समझ सकते हैं। यहाँ तक कि हम तो तुक्का भी मार सकते हैं। हाँ, तुक्का मारो। हाँ बबलू पापा, आगे शायद क्या हुआ होगा कि वो इंस्पेक्टर बोला होगा कि अब इन दोनों के पास तो लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस बनाना पड़ेगा। उन दोनों के लाइसेंस के पैसे आपको देने पड़े होंगे, है ना? बिंदिया, तुम तो अंतर्यामी होती जा रही हो बिंदिया। अरे इतना ही नहीं बबलू पापा, हम तो और भी बहुत सारे तुक्के मार सकते हैं। मारो बिंदिया मारो, जितने तुक्के तुम्हारा दिल करता उतने मारो। क्या हुआ होगा कि पहले आप गए होंगे इंस्पेक्टर के पास और बोले रहे होंगे कि ये जो पीछे आ रहे हैं इनके पास लाइसेंस नहीं है। बिंदिया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? ये सब किसने कहा तुमसे? गलतफहमी? हमरे भैया का फोन आया था, सब बता दिए वो हमको। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? और
हमरे क्या रे बबलू पापा, ये जो बोतल छुपाई है ना ग्लिसरीन के हाथ में, वो हम पहले ही देख लिए थे। नकली आंसू, झूठ बोलते शर्म नहीं आती? दो बच्चों के बाप हैं, बात मत करिएगा हमसे। हमरे भैया पे गलत इल्जाम लगाते और उसको तो हाँ, बिंदिया मेरी बात तो सुनो। नहीं बस बिंदिया वो झूठ बोल, वो छोड़ूंगा नहीं मैं। जब भी प्लान बनाता हूँ मेरे प्लान का पोपट कर देते हैं ये। अरे ओ भाई बलदेव, यो पैर चलाने से ना दिमाग नहीं चलता। चौधरी साहब मेरे पैर बेचैन हैं, आप नहीं समझेंगे इस बात को। ऊपर से आपका वो ग्लिसरीन वाला आइडिया वो तो हो गया पुस, और जो बिंदिया के आगे मेरी बेइज्जती होनी थी वो अलग। चौधरी साहब बड़ी बात नहीं करता, पूरी दुनिया में उन जैसे चालाक आदमी मैंने नहीं देखे। बलदेव यार तू भी क्या बात करे, तू यार उनके पीछे ना हाथ धोके नहीं नहा धोके पड़ गया। अरे छोड़ उन्हें। चौधरी साहब अगर आपने हार ही माननी है ना तो अपने नाम के साथ जो आप धाकड़ लगाते हैं ना उसको हटा दीजिए अपने नाम के साथ। बलदेव क्या बात कर रहा है, हम धाकड़ थे, धाकड़ हैं और धाकड़ ही रहेंगे। नहीं मानता मैं, धाकड़ थे, धाकड़ है, धाकड़ ही रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी हार नहीं है खाली, ये आपकी भी हार है, आपके आइडियाज के हार है। आपने जो आइडियाज दिए सारे के सारे फुस हो गए। अरे सोच के देखिए जरा, हाँ, हार है कि नहीं है? अब अच्छा सा कोई आइडिया सुझाएं तो आप अपनी इज्जत बचा सकते हैं। क्यों बात है, सोचना ही पड़ेगा। आ गया अरे ऐसा धाकड़ आइडिया कमाल हो गया। चौधरी साहब हंस बाद में लेना, पहले आइडिया सुना। अरे के बताऊं तने भाई बलदेव, ऐसा आइडिया है कि तेरे साले भी न्यू कहेंगे चंदू धाकड़ चौधरी कतिये धाकड़ है। अरे तू अपने सालों को सबक तो सिखाए देवेगा, वो तेरे अगले पिछले पैसे भी वापस करेंगे। सुन मिस्टर गम और चित्रगुप्त, आ रहे बलदेव कपूर तुमसे हिसाब बराबर करने। आज यम और चित्रगुप्त की खैर नहीं, नकली इंस्पेक्टर बनकर उनको ऐसा लूटूंगा कि अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर लूंगा। आज उनके जीजा जी ने अगर छठी का दूध ना याद दिलाया ना तो मेरी पॉलिसी बदल देना। महेश पुत्र, अब आपको मन लगा के पढ़ाई करनी होगी और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। महाराज हमें बड़ी घबराहट हो रही है। आपका वाहन बनते समय हमसे ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा नहीं ली थी कभी, लेकिन ये मनुष्य ले रहे हैं। देखो महेश, हमारे चलने के लिए एक भी नियम नहीं और तुम्हारे चलने के लिए इतनी बड़ी नियमों की किताब। महाराज देखिए ना इन्हें। चित्रगुप्त जी, अब ये अटकेलियां छोड़िए और पढ़ाइए आप महेश को। जी प्रभु। महेश ये देखो, इसे कहते हैं सिग्नल। ये जो लाल रंग है उसका मतलब है रुक जाओ, हरा चले जाओ, और नारंगी रंग मतलब सचेत रहो। और ये देखो, ये है यू टर्न। यू मतलब तुम, टर्न मतलब मुड़ जाओ। जब ये संकेत आएगा उसका मतलब है तुम मुड़ जाओ। लेकिन चित्रगुप्त जी, हमें अगर सीधा जाना हो तो? प्रभु ये तो इसमें लिखा ही नहीं है। इस पुस्तिका में नहीं है? नहीं है प्रभु। देखा चित्रगुप्त जी, हमारा महेश पुत्र कितना चतुर है, कितने चतुर प्रश्न पूछता है। महेश आप निश्चिंत रहिए, ये प्रश्न कल हम निरीक्षक जी से अवश्य पूछेंगे। धन्यवाद महाराज। शाबाश। चलो चतुर, बहुत हो गई तुम्हारी चतुराई, अब आगे पढ़ो।
हैं सारे नियम पुत्र। महेश पुत्र, आप सब समझ गए हैं? जी महाराज। अद्भुत अद्भुत। अब हमें पूरा भरोसा है महेश पुत्र कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे ही होंगे। और चित्रगुप्त जी प्रभु, आपके और महेश के लिए हमारा मन कर रहा है हम प्रशंसा की ताल बजाएं एक बार। बिंदिया, बिंदिया बहन, आप इधर सब्जी कूट रहा है और उधर मोहल्ले में हंगामा हो गया। हंगामा? हंगामा? क्या हंगामा? ओहो बिंदिया, इतने सस्ते जोक्स मत मारो। महंगी खबर ये है कि जीवन में पहली बार मैंने इतनी सस्ती ज्वेलरी पहनी है। सिर्फ 50 तोले की है। बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ, महंगी या सस्ती? बहुत। मंजू दीदी, आप इधर खतरनाक खबर सुनाने आए हो या फिर अपना ज्वेलरी दिखाने? खतरनाक? अरे हाँ, महंगी खबर तो ये है कि आज के बाद पंडित जी कभी भी अपने हाथ में वो सस्ता सा मोबाइल लेकर ये नहीं कह सकते कि हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है। हाँ हाँ, क्योंकि आज सुबह सुबह एक कच्चाधारी दाढ़ी वाला चोर ने उसके घर से उसका मोबाइल चुरा लिया। चुरा ले? और चावला जी की दुकान से 10 किलो महंगे वाले चावल भी। हाँ? हमारे मोहल्ले में एक कच्चाधारी दाढ़ी वाला चोर घूम रहा है। दाढ़ी वाला चोर कच्चाधारी? एक बात पूछे, अब हम क्या करेंगे? अरे बाबा, ओ, ये क्या सस्ता राग आलाप रही है? क्या हुआ? हमने अभी देखा वो दाढ़ी वाला चोर ना दीदी के रूम में है। देखा, हम भूखा नहीं है, सच बोलता है। अभी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये चोर ना तुम्हारा घर एकदम साफ कर देगा। नहीं, ऐसे कैसे साफ कर देगा? कुछ करना तो पड़ेगा। क्या करे? विद्या, एक काम करो, तुम ना जल्दी से एक सस्ता सा कंबल ले आओ। कंबल? चोर को ठंड लग रही है। ओहो विद्या, अभी सस्ती बातें मत करो, चोर हाथ से ना निकल जाए। जल्दी से कंबल और डंडा। रुको महेश, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई? हाँ चित्रगुप्त जी। तो क्या हम एक सवाल पूछे तुमसे? पूछिए चित्रगुप्त जी। तो मुझे ये बताओ, उस संकेत का अर्थ क्या है? प्रभु, उस संकेत का अर्थ ये है कि इस रास्ते पर तुम 30 किलोमीटर प्रति घंटा इस रफ्तार से वाहन चला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कितनी तेज होती है चित्रगुप्त जी? महेश, वो हम तुम्हें बताएंगे स्वयं दौड़ के। चित्रगुप्त जी, प्रभु, वो मनुष्य जो उस वाहन पर गए वो यातायात निरीक्षक है ना? हाँ प्रभु। किंतु चित्रगुप्त जी, इनकी गति 30 से अधिक लग रही थी हमें। प्रभु, हमें लगता है वो यातायात निरीक्षक 31.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। चित्रगुप्त जी, प्रभु अद्भुत हैं आप। हमें प्रतीत होता है कि उन्हें शायद इस संकेत के बारे में पता नहीं होगा। उन्हें इस बात से हमें अवगत कराना चाहिए। प्रभु, चलिए हम स्वयं चलते हैं। चलिए। महेश, आप हमारे पीछे धीरे धीरे आना, किसी को पता ना चले कि आप स्वयं अपने आप चल रहे हैं। जी महाराज। चलिए चित्रगुप्त जी, चलते हैं। चलिए प्रभु।
कोई नहीं देख रहा। पागल हो क्या? बबलू पापा, अब कंबल के नीचे क्या कर रहे थे? मैं अपनी मर्जी से थोड़ी कंबल के अंदर गया। तुम लोगों ने मेरे ऊपर कंबल डाला क्योंकि मेरी पिटाई कंबल के अंदर। भाई साहब, बहुत महंगी वाली गलती हो गई। हमें लगा कि आप वो कच्चाधारी चोर हैं, बड़े दाढ़ी वाले जो भी मोहल्ले में घूम रहे हैं। मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ? बबलू पापा, वो तो ठीक है, पर वो नकली दाढ़ी, नकली मूछें लगा के आप काहे घूम रहे हैं? वो बिंदिया, मैं देख रहा था कभी मैं दाढ़ी उगाऊं तो कैसा लगूंगा। बड़े ही सस्ते लगेंगे। क्या? कुछ नहीं, आप ना ये दाढ़ी ना उतार ही दीजिए। हाँ, उतार दूंगा। हाँ, बिंदिया, मैं चलती हूँ, ठीक है? तू कच्चाधारी चोर से ना बच के रहना, ठीक है? नमस्ते। बबलू पापा, क्या है? बहुत दुख रहा है का? नहीं बिंदिया, डंडे पड़ने के बाद बड़ा फूलों जैसा एहसास होता है। शरीर हल्का हो जाता है जैसे मसाज के बाद, और डिस्को जाने का मन करता है। मेरा मन कर रहा है मैं नाचूं। अब नहीं बबलू पापा, हम समझ गए आपको बहुत ही दर्द हो रहा है। अच्छा, हम ना आपके लिए वो गर्म दूध में हल्दी डाल के लाते हैं। आते हैं। हे भगवान, अरे जब मेरी किस्मत लिख रहा था तो क्या तेरे पेन की इंक खत्म हो गई थी? जब देखो मैं पिटता रहता हूँ, जो आता है मुझे पीट के चला जाता है। लेकिन अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इस एक एक पढ़ने वाले डंडे का हिसाब मैं चित्रगुप्त और यम से लूंगा। रुको रुको रुको। क्या है? पुत्र, आप अपना वाहन सीमित गति से ज्यादा तेज चला रहे थे। कौन हो तुम दोनों? और मेरे पीछे इतना तेज क्यों भाग रहे थे? तेज भाग नहीं रहे थे पुत्र, हम तो केवल चल रहे थे। और हम आपको ये बताना चाहते कि पीछे एक यातायात संकेत था, जिस पे लिखा था इस रास्ते पर वाहन आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज नहीं चला सकते, लेकिन आप 31.5 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से वाहन चला रहे थे। और हमें लगा कि आपको पता नहीं होगा, तो आपको स्वयं ही बता देते हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरी बाइक 31.5 की स्पीड पे चल रही थी। पुत्र, हम सब जानते हैं, यम है हम। और आपको ये पता होना चाहिए कि नियमों का उल्लंघन करना कितनी गलत बात है। आप तो यातायात निरीक्षक हैं, अगर आप ही ऐसा करेंगे तो बाकी वाहन चालकों पर इसका कितना बुरा असर होगा। तुम दोनों सही कह रहे हो, आगे से ध्यान रखूंगा। लो प्रभु, महेश भी आ गया। अरे, ये गाड़ी अपने आप कैसे चल रही थी? पुत्र, ये गाड़ी नहीं है, ये हमारा महेश है, और ये अपने आप ही चलता है। और अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें जाना है, हमारे महेश की परीक्षा है। चले प्रभु। चलिए महेश। अजीब लोग हैं यार दोनों। क्या लाजवाब आइडिया दिया है चौधरी साहब ने। अरे मजा आ गया, एकदम पक्का पुलिस वाला लग रहा हूँ।
बड़ी बात नहीं बोलता, इससे पहले कि यम और चित्रगुप्त आ जाए किसी और पे ट्राई करता हूँ। हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, किस पे करूँ? ये आइडिया देने वाले पे ही ट्राई करता हूँ। ये फंस गया तो वो दोनों तो पक्का फंस जाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात। ये बात होगी इंस्पेक्टर साहब? लाइसेंस दिखाओ। एक मिनट। ये लो लाइसेंस। ऐसा क्या हो गया भाई? ये है हमारा नाम, श्री चंदू धाकड़ चौधरी। अरे बड़े बड़े धाकड़ों को ठीक कर दिया हमने। तू जीत गया। हाँ, चंदू धाकड़ चौधरी। पीयूसी कहाँ गाड़ी का? पीयूसी कराया? पीयूसी? अरे हाँ, अरे इंस्पेक्टर साहब, पीयूसी तो करवाने जा रहा था मैं। अरे क्यों झूठ बोल रहा है? तेरे जैसे बड़े बड़े धाकड़ों की धाकड़ी निकाल दी मैंने। अभी मैं क्रेन बुलाता हूँ, तेरी गाड़ी उठवाता हूँ। अभी फोन करती हूँ। अरे भाई साहब रहने दो। फोन न रहने दो। न्यू बताओ आपकी फीस क्या है? तू मुझे रिश्वत दे रहा है? अरे फीस पूछ रहा हूँ भाई। तू मुझे रिश्वत खोर समझता है? ओ माई फुट, मैं अभी टेलीफोन करके तुझे जेल में सड़ाता हूँ। अरे इंस्पेक्टर सुनो तो सही, आप रिश्वत नहीं लेते। मन्ने की पता आप रिश्वत नहीं लेते तो तूने कही क्यों? सॉरी माफ कर दो भाई साहब, हो जाती है। माफ कर दो। अब आना लाइन पे। जब जेल की बात आती है ना तो अच्छे सॉरी कहने लग जाते हैं। अब सॉरी तब मानूंगा जब तू बोलेगा मैं धाकड़ नहीं हूँ। अरे बोल नहीं तो जेल लेके जाऊंगा तेरे को। इंस्पेक्टर साहब क्या बात कर रही हो? केड़ की बात है? बोल रहा है कि मैं फिर घुमाऊं फोन। अरे रुको। अच्छा भाई, मैं धाकड़ नहीं हूँ बस। ऊंचा बोल मैं धाकड़ नहीं हूँ। अरे कह दिया ना मैं धाकड़ नहीं हूँ। हाँ, बोल बलदेव धाकड़ है। अरे बलदेव कहाँ से धाकड़ हो गया भाई? अरे बलदेव, अरे यार मेरे हर के करा तो डरा दिया। डर गए थे ना चौधरी साहब? हाँ, आपका धाकड़ आइडिया और ये आपकी धाकड़ ड्रेस, हाँ, इसने तो कमाल कर दिया। चौधरी साहब, जब आप नहीं पहचान पाए तो वो दो हंसों के जोड़े वो कहाँ से पहचानेंगे? अरे कतिया डरा दिया यार तन्ने। अब देखना चौधरी साहब, उन दोनों को इंस्पेक्टर बनकर ऐसा लूटूंगा, ऐसा निचोड़ूंगा कि अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर दूंगा। आने दो उनको। बस महेश पुत्र, आ गया आपका परीक्षा स्थल। आप पूरी तरह तैयार है ना पुत्र? पूरे आत्मविश्वास के साथ महाराज। आज हमें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। अद्भुत महेश, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। चलिए चित्रगुप्त जी, परीक्षा देते हैं। चलिए। ये गाड़ी कहाँ लेके आ रहे हो? नो एंट्री में। प्रणाम। महेश को लेकर आए हैं परीक्षा देने के लिए। आप ही ने बुलाया था ना? ये परीक्षा में बैठेगा? हाँ। अरे मुझे पता है, मेरा मजाक उड़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हो ना। फॉर्म लाए हो? प्रभु, प्रपत्र। फॉर्म प्रपत्र। हाँ अवश्य। चित्रगुप्त जी प्रपत्र लीजिए। एक बात बताओ, हाँ, तुम हमेशा इन्हीं कपड़ों में घूमते हो और ऐसे ही शुद्ध हिंदी में बात करते हो? हाँ मालिक, जो हिंदी शुद्ध नहीं होती वो हिंदी नहीं होती। और हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं और ऐसे ही वार्तालाप भी करते हैं। ये क्या है? इसका फोटो क्यों लगाया है? क्योंकि इसी का तो लाइसेंस निकालना है। अरे मेरे बाप, गाड़ी का लाइसेंस नहीं बनता है, लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले का बनता है। आप दोनों में से किसी एक के नाम पे लाइसेंस बन सकता है। किंतु सड़क पर तो
महेश को ही चलना होगा ना मालिक। अच्छा, तो ये क्या अपने आप चलेगी क्या? पुत्र, किसी को बताइएगा मत और घबराना मत, ये खुद चलता है। क्या फालतू में मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हा? दूसरा फॉर्म भरो और जिसको लाइसेंस चाहिए ना उसका फोटो लगाओ। सुनो, ये परीक्षा है ना इंग्लिश में, चाहिए तो ट्रांसलेटर को बिठा सकते हो। सबसे पहले ये गाड़ी को बाहर निकालो। इनको दूसरा फॉर्म दे भाई। जी सर। हम आपको दूसरा फॉर्म ला के देते हैं। जी। ये कैसा अत्याचार है महाराज? चलना मुझे है और परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। लानत है मेरे ऐसे वाहन होने पर जिसके महाराज को परीक्षा देनी पड़े। नहीं महेश, ऐसा नहीं सोचते। पृथ्वीलोक पर आए हैं तो यहाँ के नियमों का पालन तो हम अवश्य करेंगे। परीक्षा हम देंगे और वचन देते हैं उत्तीर्ण भी हो जाएंगे। महाराज, यम है आप। सर जी, ये रहा इनका रिजल्ट। जवाब तो सारे सही दिए इसने। मालिक, हम अपेक्षा करते हैं कि हमने सारे जवाब सही दिए होंगे और हम परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए होंगे। तो जल्दी से आप प्रभु को लाइसेंस दे दीजिए ताकि वो वाहन चला सके। जवाब तो आपने बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन फाटक खुलेगा नहीं, लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्यों मालिक, कोई भूल हुई है हमसे? भूल? बहुत बड़ी भूल हुई है। क्या है, आपके लाइसेंस के नीचे मेरी एक छोटी सी सिग्नेचर लगेगी, कांति पटेल। आपसे भूल ये हुई है कि आपने मेरा वो सिग्नेचर अब तक खरीदा नहीं है। सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर प्रभु, और हस्ताक्षर तो किए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। बकवास मत करो। अरे कल से समझा रहा हूं, मिठाई खिलाओ, अंडर द टेबल, वजन रखो, वजन। बात समझ में नहीं आती क्या? नहीं मालिक, आपकी ये कोई बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है। अब इन्हें साफ साफ बताना ही पड़ेगा। देखिए, आपको लाइसेंस तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप मुझे रिश्वत नहीं देंगे। रिश्वत? किंतु पुत्र, आपको आपके कार्य का वेतन तो मिलता है ना। रिश्वत लेना गलत बात है। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। जिंदगी भर आइडिया रगड़ते रहोगे ना यहाँ, फिर भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्रोधित मत होइए पुत्र, आप रिश्वत लेके अपने कर्म खराब कर रहे हैं। ये सोचिए, जब ये बात आपके परिवारजनों को पता चलेगी तो इन पर क्या बीतेगी। जब समाज में ये बात पता चलेगी तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। चुप, एकदम चुप। इन नमूनों को तू लेके आया था ना? दोबारा ऐसे लोगों को यहाँ पार्क किया ना तो तेरा चालान काट दूंगा। हट यहाँ से। सब अरे आप लोगों के चक्कर में तो मेरी नौकरी जाएगी। अरे साहब साहब। चलिए प्रभु। भाई साहब, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए, लेकिन क्या करूं, यहाँ क्या हर दफ्तर में ऐसे ही चलता है।
बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। अगर आपने इन्हें पैसे दे दिए होते ना, तो गाड़ी चलानी आती हो या ना आती हो, आपका लाइसेंस बन जाता। प्रभु, अपने पद का गलत इस्तेमाल करना और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना कितनी गलत बात है। इन मनुष्यों को तो पता ही नहीं ये कर्म इन पे कितना भारी पड़ेगा। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु हमें चिंता उस नादान मनुष्य की हो रही है जो लोभ में डूबा हुआ है। वो रिश्वत लेकर अपने कर्म तो खराब कर ही रहा है, किंतु सारे मानव जाति को धोखा भी दे रहा है। महाराज, ये रिश्वत क्या होती है? लालच से जन्म लेती है ये कुनीति। पैसों की लालच में पड़ के सारे नियम, सारे कानूनों का उल्लंघन करके अपने वेतन से अधिक पैसे जबरदस्ती मांगना, केवल इसलिए क्योंकि वो कार्य सिर्फ वही कर सकता है। इसे रिश्वत लेना कहते हैं महेश। ये तो बहुत बुरी बात है महाराज। हाँ महेश, पैसे लेकर किसी ऐसे मनुष्य को वाहन चलाने की अनुमति देना जिसे वाहन चलाना आता ही ना, ये तो धोखा हुआ ना। और प्रभु, इसीलिए हमारे यहाँ कितने मनुष्य हर साल आते हैं वाहन दुर्घटना की वजह से। हाँ चित्रगुप्त जी, इस नादान मनुष्य को सबक सिखाना ही होगा। उसे अपने गलत कर्मों का एहसास दिलाना होगा, और हम जानते हैं हमें ये कार्य कैसे करना है। नारद जी, प्रकट। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। कहिए महाराज, आपने हमें कैसे याद किया? नारद जी, एक भटके हुए बालक को सही राह पर लाने में हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आज्ञा कीजिए महाराज, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। नारायण नारायण। उचित है नारद जी, कार्य के लिए आपको एक नया रूप धारण करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। नारायण नारायण। लगता है कोई मोटी मुर्गी है। साहब, लाइसेंस बनवाना है? वेल, सोने की गाड़ी है, विलायत से मंगाई है। पैसा हमारे लिए पानी है, पानी। लाइसेंस बनाने की ठानी है। बोलो, कहाँ बनेगा लाइसेंस? हम बनवाएंगे आपका लाइसेंस। चलिए। नारायण नारायण। अरे आ भी जाओ यम और चित्रगुप्त। हैं, कहाँ रह गए? अरे आना तो इसी रोड से ही है, बच के कहाँ जाएंगे? हाँ? उत्तरी, ये तो असली पुलिस वाला है। अरे कहीं फंस न जाऊं। बाल बाल बचे। ये तो रुक गया। हे भगवान, इधर ही आ रहा है। हे
भगवान, बड़ी बात नहीं बोलता हूँ। अरे साहब, आगे से ऐसी हरकत साहब, बचा लो भगवान। अरे सुनिए, सलाम साहब। वो आपको देखा तो सोचा आपको चौकी तक ड्रॉप कर दूं। अबे ये वर्दी तो धाकड़ काम कर गई, सलाम ठोक रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। ठीक है साहब, सलाम। इसे कहीं तो देखा है मैंने। रुक, अभी मैं चालान बनाता हूँ इन दोनों का, तो फाइन तुझे भरना पड़ेगा इन दोनों का भी। रुक जा। ओ हेलो हेलो, जी साहब। इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ। जी साहब। क्या नाम क्या है तुम्हारा? जी नाम तो मीठा सिंह है साहब। मीठा सिंह, बड़े बड़े फेमस हो यार, बड़ा सुना है तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में क्या सुना साहब आपने? सुना है तुम दुनिया के सालों को बड़ा प्यार करते हो, हैं? और जीजाओं के ऊपर कोई रहम ही नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं आपके कहने का मतलब। समझ जाओगे, समझाते तो हम बड़ा अच्छा है। तो मीठा सिंह लाइसेंस है? लाइसेंस? हाँ है, लेकिन क्यों? हाँ है तो फिर दिखाओ। दिखाता हूँ, लीजिए सर। हाँ मीठा सिंह, तोता उड़, मैना उड़, कौआ उड़, हैं? और लाइसेंस उड़। अब बताओ कहाँ है तुम्हारा लाइसेंस? आप कैसी बात कर रहे हैं आप? लाइसेंस आपके पास ही है। साहब से जुबान लड़ाता है? अरे साहब से जुबान नहीं लड़ाते, तेरी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। पुलिस में क्या कर दूंगा? अरे मैं ही पुलिस हूँ, तेरी कंप्लेंट नोट कर लूंगा, चुटकियाँ बजाते ही तेरी नौकरी चली जाएगी, समझ गया? अरे नहीं साहब, मैं भी नया लगा नौकरी में। हाँ नया लगाऊं तो बहस मत किया करो। अच्छा चल, लाइसेंस के बदले में 3000 रुपए निकाल, फाइन। साहब लाइसेंस का 3000 रुपया? ज्यादा बहस करेगा ना तो 3 के 4 हो जाएंगे, समझ गया? जल्दी निकाल। देता हूँ साहब। साहब मेरे पास 200 ही है। बड़ा ईमानदार इंस्पेक्टर है तू, हैं? चल 200 ही दे दे। हाँ ये ले अपना लाइसेंस वापस। अब जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना, ओके? हाँ लो। ये तो बढ़िया पॉलिसी हो गई। एक से तो बदला ले लिया। यम और चित्रगुप्त, अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ बस अब। वेल पटेल साहब, हमारा नाम नारद जी है और हम झूठ नहीं बोलते। जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा हम आपको देंगे। ये टेस्ट वेस्ट तो हम देते नहीं, लाइसेंस तो हम खरीद के ही लेंगे। वो क्या है ना कि गाड़ी अपने पास 18 है और चलानी एक भी नहीं आती। नारायण नारायण। गाड़ी चलाना नहीं आता तो क्या हुआ साहब, लाइसेंस तो आपका फिर भी बन जाएगा। वाले आप और आपका स्टाइल, वाह। स्टाइल अपना ऐसा है क्योंकि अपने बाप के पास बहुत पैसा है। अब आप ये बताइए कि हमारा लाइसेंस कब बनेगा? नारायण नारायण। अरे आपका लाइसेंस बन जाएगा, आपको कौन वेट करवाएगा भाई? बढ़िया, क्या बात है पटेल साहब, इसी बात पे हाथ तो मिलाइए। अरे आपकी सोने की अंगूठी रहेगी मेरे हाथ में, लगता है लूज है। ये अंगूठी लूज नहीं है, आपके लिए कोई घूस नहीं है, तोहफा है, तोहफा। हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा, लाइसेंस बनाने का तोहफा। लाइसेंस बनवाने के लिए सोने की अंगूठी? जी। अरे सर, मैं तो आज आपका हेलीकॉप्टर का लाइसेंस बनवा दूं। महेश जी, 5 मिनट के अंदर लाइसेंस लेके आ। सारी स्पीड लिमिट पार करके जा। अच्छा सर, बस लिमिट से जा। प्रभु, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। नारद जी का लाइसेंस बन तो जाएगा ना? चित्रगुप्त जी निश्चिंत रहिए आप। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज, हमने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा आपने हमसे कहा था। महाराज, आपका अनुमान बिल्कुल सही निकला। वो मनुष्य उतना ही लोभी निकला जितना आपने सोचा था। अब महाराज, अब ये रहा हमारा लाइसेंस।
चित्रगुप्त जी, प्रभु, नारद जी का लाइसेंस। अद्भुत। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, प्रभु, अब समय आ गया है उस बालक को सबक सिखाने का। नारद जी, जी महाराज। वो देख, यातायात निरीक्षक खड़ा है वहां। आप बस महेश पर बैठे रहिए और महेश पुत्र, आप जाके उस मनुष्य के साथ टकरा जाइए, किंतु ध्यान रहे धीरे से टकराना, उन्हें चोट ना लग जाए। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए। महेश, हम जैसा कहते हैं वैसा करते जाइए। उस लोभी मनुष्य को सबक सिखाने का ये एकमात्र तरीका है। नारद जी, महेश, प्रस्थान। चलिए नारद जी। चलिए भाई। नारायण नारायण। आज्ञा दे महाराज। नारायण नारायण। कहाँ रह गए दोनों? इतनी देर हो गई। आना तो यहीं से चाहिए। ये तो ये की बाइक के ऊपर इस पे बैठा कौन है? हट जाओ! अरे हट जाओ भाई, हट जाओ! हट जाओ, हट जाओ! हट जाओ! हट जाओ! आराम, अरे आराम से भाई, लग जाएगी। भाई साहब, क्या कर रहे हो ये तुम? पागल हो गए हो? बाइक चलाने नहीं आती? हमें बाइक, मेरी टांग टूट जाती। हमें बाइक चलानी नहीं आती, ब्रेक मारना भी नहीं आती। गाड़ी किसकी है क्या? गाड़ी वो, अरे गाड़ी किसकी है? दुर्घटना होता है, पकड़ लीजिए इसे। पब्लुक पापा, आप बिन वस्त्रों में? हाँ, और भेष बदल कर क्यों खड़े हैं? आपने मुझे पहचान लिया? आप हमारे जीजा जी हैं, हम आपको कैसे नहीं पहचानेंगे बबलुक पापा। रोक। यम जी। अरे क्या हो गया यम जी? प्रणाम। क्यों रहा भाई? कैसे हैं आप जीवनप्रीत जी? मैं अच्छा हूँ यम भाई। असली पुलिस के आगे नकली पुलिस बना खड़ा हूँ। ये दोनों मरवाएंगे मुझे। जीवनप्रीत जी, इन मनुष्य ने हमारे जीजाजी को ठोकर मार दी। इन्हें वाहन चलाना नहीं आता है। क्यों बे? अरे गाड़ी चलाना नहीं आता? लाइसेंस दिखा। चित्रगुप्त जी, पब्लुक पापा, दरोगा जी, हमें गाड़ी चलानी नहीं आती, हम तो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। जी, अब सीख रहे हैं। और ये देखिए हमारा पक्का लाइसेंस। तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, ये लाइसेंस मिला कैसे, वो भी पक्का? जी दरोगा साहब, दरअसल बात यह है कि हम आरटीओ गए थे, तो उन्होंने कहा हमसे कि आपको गाड़ी चलानी आती हो या नहीं आती हो, आप पैसे हैं पैसे दो और लाइसेंस ले लो। तो हमने पैसे दिए और लाइसेंस ले लिया। किसने बोली ये बात? सच बता, कैसे मिला ये लाइसेंस? मैं जेल में सड़ेगा, बता रहा हूँ। दरोगा जी, हमने क्या किया, देखिए आप जैसा कहेंगे ना हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम आपको सबके नाम बता देंगे। हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए कृपा करके। अब तू चल हमारे साथ आरटीओ चल। हवलदार, ये सारे मीडिया वालों को बुला। आज फंड आप फूटेगा पैसे लेकर लाइसेंस देने वालों का। चल हमारे साथ चल। नारायण नारायण। आपकी लीला कामयाब हो गई प्रभु, यम है आप। अब से बस कुछ ही देर में एक बहुत ही सनसनीखेज खबर आप लोग के सामने खुलने वाली है। जी हाँ, पहली बार आरटीओ में हो रहे भ्रष्टाचार का भांडा फूटने वाला है। क्या हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं, इनका नाम नारद है। इन्हें गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसके बावजूद इन्होंने पैसे देकर अपना लाइसेंस बनवा लिया और आज यहाँ ये उस शख्स को पहचानेंगे जिन्होंने इनसे पैसे लेकर इनका लाइसेंस बनवाया है। हाँ तो नारद जी, क्या आप हमें उस शख्स के बारे में बता सकते हैं? जी बताएंगे, अवश्य बताएंगे।
परंतु पहले सभी कर्मचारियों को बाहर तो आने दीजिए। हम उस मनुष्य को अवश्य पहचानेंगे जिन्होंने हमसे पैसे लिए और हमें लाइसेंस दिया। जी, लेकिन माना जाए तो रिश्वत देने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है जितना कि रिश्वत लेने वाला। आप अपने बारे में क्या सफाई देना चाहेंगे? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास है, परंतु भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाना चाहिए देश से। उन लोगों को लाइसेंस देना जिन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती गैर कानूनी नहीं बल्कि खतरनाक भी है। सारे अफसरों को बाहर बुला के ला। आज तो सबके सामने भांडा फूट कर रहेगा। साहब बाहर पुलिस वाले बुला रहे हैं सबको। जी क्या हुआ? साहब आप बाहर मत जाइएगा। क्या? आज तक मेरी जिंदगी में कभी लाल सिग्नल नहीं आया। ये नारद कहां से आ गया मेरी लाइफ में? प्रणाम मालिक। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? हम आपको आपकी समस्या का समाधान देने आए हैं।